गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ने वाले हैं संचिता बुक में चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 अर्थात 14 जो है क्या है? बया हमारी चिड़िया रानी। बया हमारी चिड़िया रानी यह एक कविता है और इस कविता के कवयित्री महादेवी वर्मा है। तो बया हमारी चिड़िया रानी कविता पढ़ने के दौरान आप सभी बच्चे क्या करेंगे? इसके नए शब्द को लिख करके मीनिंग इसका याद करेंगे। ठीक है। बया क्या है? तो बया एक चिड़िया का नाम है। बया एक ऐसी पक्षी है जो कि बहुत ही परिश्रमी होती है और सबसे बड़ी विशेषता बया की यह है कि बया की घोंसला जो है बहुत ही आकर्षक होता है। बया की घोंसला, बया पक्षी की घोंसला जो है बहुत ही सुंदर होता है और इस कविता को लिखने का उद्देश्य कवित्री का क्या है हम कविता के बाद में जानेंगे। आइए एक बार महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई इस कविता को पढ़ा जाए, फिर इसके अर्थ को कहा जाएगा। सभी बच्चे बुक को निकालें, पेज नंबर 110 को देखें। जो भी आपको कठिन शब्द पड़ेगा आप उसको लिखेंगे, है ना। सबसे पहले एक एक पंक्ति को देखें। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। फिर कवयित्री का क्या कहना है? तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। लास्ट आप देखिए, लास्ट पंक्तियां हैं कि फिर जब उनके पर निकलेंगे, बया बनेंगे उड़ जाएंगे, हम सब तेरे पास रहेंगे, तू रोना मत चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी। तो महादेवी वर्मा इस कविता के माध्यम से प्रकृति प्रेम को दर्शा रही हैं। इस कविता के माध्यम से वह बताना चाह रही है कि हमें जो है जीव जंतुओं के प्रति प्रेम की भाव रखना चाहिए, प्रेम की भावना रखनी चाहिए और इसके साथ ही साथ वे पक्षी जगत के बारे में जानकारी देने की हिमाकत कर रही है। वह हमारी इच्छा को, हमारी इच्छा शक्ति को पक्षियों के प्रति जगा रही है। हमारी जो सोई हुई इच्छा है उसे वह जगा करके यह प्रयत्न कर रही हैं क्या कि हमें जानवरों के प्रति क्या होना चाहिए? तो दया की भावना रखनी चाहिए। हमारे अंदर, हमारे दिल में जानवरों के प्रति स्नेह हो। हम जो है उन्हें क्या करें? बचाएं, उनकी प्रजातियों को जिंदा रखें। तो कुछ इसी भावना से
इस कविता को लिखा गया है। हमारा विचार, हमारा स्वभाव पक्षियों के प्रति सकारात्मक हो। तो आइए एक एक पंक्ति का अर्थ देखा जाए। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती। बच्चे बोल रहे हैं, यहाँ पर कवयित्री जो है बच्चों के माध्यम से बता रही हैं क्या कि बया किस प्रकार से अपने जीवन में मेहनत करती है। तो सबसे पहले बया क्या करती है? बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती। हमारे जीवन में यह मूल चीज होता है क्या? भोजन। हमारे जीवन में यह मूल चीज होता है वस्त्र। हमारे जीवन का मूल चीज होता है आवास। हम सभी को जो है हमारा परम आवश्यक चीज है भोजन, वस्त्र और आवास। तो इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बया क्या करती है? तो महल को बनाती है, अपने घोंसले को बनाती है। बया का महल क्या होता है? तो बया का महल जो है उसका घोंसला होता है। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती। चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है? तिनके से। तिनका क्या होता है? तो घास के, सूखी घास के छोटे छोटे टुकड़े। फिर क्या करती है? जब बया घोंसला बना लेती है तो वह जो है उस घोंसले को ऊंची डाल पर लटकाती है। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती। फिर क्या करती है? ऊंची डालों पर महल यानी महल रूपी घोंसले को अपना लटका करके वह खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। वह खेत से दाना लाती है। हमें क्या चाहिए? जैसा कि हम अभी आपको बताया क्या कि हमारा परम आवश्यक चीज है भोजन। सबसे पहले हमें भोजन चाहिए, तब हमें वस्त्र चाहिए और उसके बाद हमें आवास चाहिए। तो चिड़िया कहाँ से लाती है भोजन? खेतों से। खेतों से दाना लाती है, क्योंकि खेत में क्या होते हैं? तो खेत में तरह तरह के जो अनाज उपजाए जाते हैं। खेत में तरह तरह के अनाज बोए जाते हैं, चाहे वह गेहूं के हो, धान के हो, चना के हो, है ना। तो इस प्रकार इन खेतों से जो है बया जाती है, दाने को लाती है। और पानी कहाँ से लाती है? तो नदियों से। नदी से अपने बीक में, अपने चोंच में पानी उठाती है और फिर लाती है। फिर बच्चे बोल रहे हैं क्या कि तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा पानी। ऐ बया रानी, ऐ बया पक्षी, तुम जो इतना मेहनत करती हो, तुम जो है खेतों से दाना लाने जाती हो, नदियों से पानी लाने जाती हो, तुम चिंता नहीं करो। हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग जो है तुझको अपने से दूर जाने नहीं देंगे। हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? तो तुम दानों से आंगन भर देंगे। तुम्हारा आंगन जो है, जहां तुम जाती हो खेतों में दाना लाने के लिए, खेतों में जाना नहीं पड़ेगा। हम आंगन में जो है दाने को बिखेर देंगे। और जो तुम नदियों में पानी लाने जाती हो, तुम्हें नदी में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम हौज में पानी भर देंगे। और यह पानी कैसा होगा? मीठा मीठा पानी। फिर तुम चिंता नहीं करो। जब तुम्हारे बच्चे होंगे, जब तुम अंडे देगी, तो अंडे जब सेगी, सेना क्या होता है? तो अंडों को सेना जो है, आपको अंडों की रखवाली करना होती है। जब तक अंडे से जो है बच्चे नहीं निकल जाते हैं, तब तक चिड़िया अंडे को सेती है।
बच्चे कह रहे हैं कि निकलेंगे नन्हे नन्हे बच्चे कब? अंडे सेने के बाद। एक निश्चित समय तक चिड़िया जो है अंडे को सेती है, फिर उससे बच्चे निकलते हैं। फिर क्या होगा? फिर अंडों से बच्चे निकलने के बाद हम बच्चे क्या करेंगे? तो बारी बारी से इस अंडों की, इन बच्चों की जो है रखवाली करेंगे। अंडे से जो बच्चे निकले हैं इनकी रखवाली करेंगे और हम इसकी निगरानी करेंगे, देखभाल करेंगे। निगरानी करना क्या हुआ? देखभाल करना। फिर लास्ट स्टेंजा क्या है? लास्ट स्टेंजा में जो है बच्चे कह रहे हैं कि फिर जब उनके पर निकलेंगे, बच्चे तो क्या होगा? अंडे से बच्चे होंगे, बच्चे फिर बड़े होंगे, बड़े होंगे तो उनका जो है पर निकलेंगे। पर क्या होता है? तो पर आपका जो है उसका पंख होता है। चिड़ियों के पंख निकल आएंगे और जब पंख निकल आएंगे तो चिड़िया क्या करेगी? चिड़िया जो है उड़ जाएंगी। बच्चे बोल रहे हैं बया से, बया रानी से कि फिर जब उनके पर निकलेंगे, बया बनेंगे, उड़ जाएंगे, हम सब तेरे पास रहेंगे। वे तो उड़ जाएंगे, तुम्हारे बच्चे तो बड़े होंगे, उड़ जाएंगे, लेकिन हम लोग तुम्हारे पास रहेंगे। तुम रोना मत चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी। बच्चे बया को, बया नामक जो चिड़िया है उसको ढाढ़स देते हैं, उसको हिम्मत देते हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे बच्चे जब बड़े होंगे, जिन अंडों को तुम से रही हो, जिन अंडों से बच्चे निकलेंगे, फिर ये बड़े होंगे, ये यहाँ से दूर चले जाएंगे, उड़ जाएंगे, तो तुम चिंता नहीं करना, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे और हम तुम्हारी हर हमेशा मदद करेंगे, है ना। इसलिए तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंता से ग्रसित रहने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तुम्हारे साथ हैं हर सुख दुख में। तो ये था आपका कविता महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी हुई। आइए इसके हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं। बया अपना घोंसला किससे बनाती है? पहला क्वेश्चन आपका क्या है ना, मौखिक का। क, बया अपना घोंसला किससे बनाती है? तो क्या लिखेंगे? सूखे तिनकों से, है ना। बया अपना घोंसला किससे बनाती है? तो तिनके से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके बुक में क्या दिया है? तिनके, सूखे तिनकों से, है ना। इसी को आप वाक्य में लिखेंगे। ख नंबर क्वेश्चन आपका है क्या? बया दाना कहाँ से लाती है? खेतों से। बया दाना कहाँ से लाती है? तो खेतों से लाती है। ग, बया नदियों से क्या लाती है? नदियों से पानी लाती है ना। और घ नंबर क्वेश्चन है कि कविता को याद कीजिए और गाइए। आप इसे याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बया अपना घोंसला कहाँ लटकाती है? तो बया अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाली पर लटकाती है ना। लिखित में आपका है बया अपना घोंसला कहाँ लटकाती है? तो बया अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाली पर, है ना। ख है क्वेश्चन, बच्चे आंगन को दानों से क्यों भर देना चाहते हैं? ताकि बया को दाना लाने के लिए दूर नहीं जाना पड़े,
है ना, दूर नहीं जाना पड़े। नेक्स्ट जो है, बच्चे मीठा पानी किसमें भर देने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या लिखेंगे हम, हौज में। ग नंबर का क्या आंसर लिखेंगे, हौज। ठीक है। और फिर आपका जो है, बच्चे बया को रोने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, बच्चे बया को रोने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, तो बच्चे बया को रोने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि अगर बया पक्षी के जो छोटे बच्चे हैं पर निकलेगा, उड़ जाएंगे, तो उनकी मदद करने के लिए वे हैं, उनके साथ है बया रानी के, है ना, इसलिए उनको रोने से मना कर रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका ये शब्द है, देखिए भाषा की बात में पर का मतलब पंख, और ऊपर, पर का मतलब ऊपर भी होता है, पर का मतलब पंख भी होता है। आप इसे करेंगे। मत का मतलब वोट होता है, और एक मत का मतलब क्या होता है, नहीं। मत मतलब नहीं, मना करना। एक मत का मतलब वोट। फिर डाल का मतलब डालना होता है या गिराना होता है किसी चीज को, पानी डाल देना, है ना, जैसे पौधे में पानी डाल दो। एक डाल का मतलब टहनी होता है, वृक्ष की टहनी। फिर पेज नंबर 113 पाइए। पानी का मतलब जल हो गया। एक पानी का मतलब आपका इज्जत होती है ना, ऑनर। पास का मतलब नजदीक है, और एक पास का मतलब प्रवेश पत्र भी होता है, एडमिट कार्ड। ठीक है। तो ये था थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन, है ना। अनेकार्थी शब्द, यानी शब्द तो एक है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए मैं इसे बोला। फिर कहीं आपको दिक्कत होगी तो लाइव क्लास में आप इसे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।